हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम हमें कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, दिस इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास एंड डेल्टा टी। देखो ये डेल्टा क्यू क्या है, इस डेल्टा क्यू को हीट लॉस भी बोला जाता है, इसे हीट गेन भी बोला जाता है। और बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम इसे हीट गेन बोलेंगे, और अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम इसे हीट लॉस बोलेंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, स्पेयर ऑफ इतना केजी एल्यूमिनियम इज प्लेस्ड फॉर ए सफिशिएंट टाइम इन वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर सो दैट स्पेयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक एल्यूमिनियम का एक स्पेयर है, उसे हमने गर्म पानी, उबलते हुए पानी के अंदर डाला, इसलिए डाला ताकि उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। जैसे ये एक स्पेयर है, ठीक है, इसका मास भी हमें दे रखा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये स्पेयर, इसका मास इतना दे रखा है। ठीक है, तो इसे हमने यहाँ उबलते हुए पानी में डाले था, तो जो उबलता हुआ पानी होता है, बॉइलिंग वाटर, उसका टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसे इसके अंदर इसीलिए डाला है क्यों, ताकि इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, लिखा है ना, सो दैट द स्पेयर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे क्या कह रहा है, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। अचानक से हमने क्या किया, इसे यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, कॉपर कैलोरीमीटर में डाल दिया। अब ये कॉपर कैलोरीमीटर क्या होता है अभी बताता हूं। देखो ये कैलोरीमीटर है जो कि कॉपर का बना हुआ है। कॉपर का मास कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 0.14 kg। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर भी मैंने लिखा हुआ है। और ये जो कॉपर कैलोरीमीटर है ये कंटेनिंग वाटर, वाटर कंटेन कर रहा है, मतलब इसके अंदर ये वाटर भी है। तो इस वाटर का मास भी ये दे रखा है 0.25 kg, तो ये मास ऑफ वाटर भी मैंने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये कॉपर कैलोरीमीटर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ये कॉपर कैलोरीमीटर का काम क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो यहाँ अंदर का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट करके रखता है। ठीक है, ये कॉपर कैलोरीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका काम ये होता है कि वो यहाँ अंदर का जो सिस्टम है इसे जो है बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट करके रखता है। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये तो आपका सिस्टम है, तो इस सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे का हीट ना तो इधर जाएगा, ना बाहर का हीट अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटिंग एक मटेरियल लगा होता है। ठीक है, अभी बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले इसे कॉपर कैलोरीमीटर बोला जा रहा है, तो ये जो यहाँ पे का जो ये सरफेस है ना, जो वाटर के कांटेक्ट में ये सरफेस, ये कॉपर का बना होता है। और ये बाहर ये जो मटेरियल है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल उसे कहते हैं जो अपने में से हीट को कंडक्ट नहीं होने देता। तो अगर ये अपने में से हीट को कंडक्ट नहीं होने देगा तो बाहर का जो सराउंडिंग है वहां का हीट अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये बाहर से ना तो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, ना ही अंदर की हीट को बाहर भेज रहा है, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल अपने में से हीट को कंडक्ट नहीं होने देता, इसलिए यहां का हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब ऊपर से भी एक कवर है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, यहां पे कह रहा है इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। ये 0.40 kg ये कॉपर का मास दे रखा है। ये जो यहाँ पे जो ये सरफेस में जो कॉपर है ना, ये वाला कॉपर, इस कॉपर का मास है, ये मास ऑफ कॉपर। और ये यहाँ पे ये वाटर भी है, वाटर का मास दे लिखा है ना, कंटेनिंग वाटर, ये वाटर का मास दे रखा है यहाँ पे का जो वाटर है। और ये टेम्परेचर भी दे रखा है यहाँ पे का 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। देखो इसका ये जो है, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट हो रखा है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे वाटर भी है और ये कॉपर भी है। तो इस कॉपर का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, अगर वाटर का टेम्परेचर 20 है तो कॉपर का भी 20 ही रहेगा। नॉलेज में से रखिएगा, अब ये काम आएगा आगे। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो एल्यूमिनियम का स्फीयर है, इस स्फीयर को हमने यहां अंदर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया, लिखा है ना, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर, उसे ट्रांसफर कर दिया गया, इस कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ जो ये जो सिस्टम है, ये वाटर और कॉपर से मिलकर के जो बन रहा है ये सिस्टम, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने इस स्फीयर को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में शिफ्ट किया है। तो जब आप किसी बॉडी को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ले जाते हो तो वो बॉडी हीट लॉस करने लग जाती है। तो ये बॉडी भी क्या करेगी, हीट लॉस करेगी ऐसे। अब ये जो हीट लॉस कर रही है, ये जो हीट लॉस हो रहा है ना, ये हीट जो है बच्चों, ये जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है इसे क्रॉस नहीं कर पाती।
एक्चुअल में ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है बच्चों, ये एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है, एक सील्ड जैकेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि हीट को ये बाहर नहीं जाने देगा, सराउंडिंग में नहीं जाने देगा। तो ये जो हीट लॉस हो रहा है, ये जो हीट लॉस हो रहा है, इस हीट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, इस हीट को गेन कौन करेगा? यहाँ जो ये वाटर है और ये जो कॉपर है ना, यही इसे गेन करेगा। तो ये जो हीट लॉस कर रहा है, जितना ये हीट लॉस करेगा उतना ही हीट ये वाटर और ये कॉपर गेन भी कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हीट लॉस किसके बराबर होगा? हीट गेन के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पे हीट लॉस किसने किया है? एल्यूमिनियम ने किया है। हीट गेन कौन करेगा? वाटर करेगा। और हीट गेन कौन करेगा? कॉपर भी हीट गेन करेगा। यहां पे जो ये कॉपर है, ओके। अब देखिए, जो हीट लॉस करेगा, यहां पे ये हीट लॉस कर रहा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और वाटर और कॉपर हीट गेन कर रहे हैं तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये हीट लॉस और हीट गेन तब तक चलता रहेगा जब तक इन तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब इसका टेम्परेचर, कॉपर का टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर जब तीनों का सेम हो जाएगा, तब हीट लॉस और हीट गेन होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे। तो हमें पता करना है कि भाई इसका टेम्परेचर फाइनली कितना होने वाला है, इसका कितना होने वाला है, इसका कितना होने वाला है, तीनों का सेम होने वाला है। देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस एंड अटेन्स ए स्टेडी स्टेट 23 डिग्री सेल्सियस। वो ये कह रहा है कि वाटर का टेम्परेचर राइज कर रहा है, लेकिन एक फाइनल टाइम के बाद वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, वो 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसके बाद वो राइज नहीं करेगा, ये उसका स्टेडी स्टेट है। तो यहां पे वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में था, वो 20 से कितना हो गया? 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज हो रहा है, वो उसका स्टेडी स्टेट है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम बस 23 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। तो इस सिस्टम के अंदर यहां ये कॉपर भी है, ये एल्यूमिनियम भी है और ये वाटर भी है। तो ये जो वाटर का टेम्परेचर है ना, इतना ही टेम्परेचर कॉपर का भी इंक्रीज करेगा। कॉपर का भी 20 से 23 तक इंक्रीज करेगा। और इसका जो डिक्रीज करेगा, एल्यूमिनियम का जो डिक्रीज करेगा, वो 23 तक डिक्रीज करेगा। तो तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कॉपर का भी 23 हो जाएगा, वाटर का भी 23 हो जाएगा और इस एल्यूमिनियम का भी 23 हो जाएगा। फिर यहां पे हीट लॉस, हीट गेन बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों सेम टेम्परेचर में आ जाएंगे। अब देखो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हीट लॉस होता है आपका, हीट लॉस का फॉर्मूला यही है, यही हीट लॉस के लिए, यही हीट गेन के लिए यूज है, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। हीट गेन के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। हीट गेन बाय कॉपर के लिए भी यही फॉर्मूला आएगा, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो ये किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? ये एल्यूमिनियम का। ये किसका मास है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाटर आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये मास ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपर आएगा, यहाँ पे भी ये कॉपर आएगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम तो हमें निकालना है। मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है यहाँ पे? 0.047 दे रखा है। तो इसे यहाँ पे लिखिए 0.047 इनटू टेम्परेचर। ये दिस इज चेंज इन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हीट लॉस हुआ है, तो हीट लॉस होने का मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा। तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वही हमें यहाँ पे पुट करना है डेल्टा टी की जगह में। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो देखो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 था, वो 100 से 23 हो गया। तो कितना चेंज हुआ? 100 माइनस 23, 100 माइनस 23 कितना होता है? 77। यानी कि 77 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में उसका चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस 23 करेंगे हम, ठीक है। ये सरफेस, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये आपको गिवन होगा 4.18 इंटू 10 की पावर 3। तो यहाँ पे आएगा आपका 4.18 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू ये मास ऑफ वाटर है। मास ऑफ वाटर 0.25 दे रखा, तो इस 0.25 को यहाँ पे लिखो, इंटू दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे हीट क्या हुआ है? गेन हुआ है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। तो टेम्परेचर पहले कितना था? वाटर का 20 था, वो 20 से 23 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हुआ। तो 23 माइनस 20 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 23 माइनस 20 करेंगे। हमेशा इस तरीके से इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आए, ओके। नाउ प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर जो होता है, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन होगी। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर की वैल्यू होती है 0.386 इंटू 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 0.386 इंटू 10 की पावर 3 इंटू मास ऑफ कॉपर गिवन है 0.14। 0.14 इंटू दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। तो ये हीट गेन कर रहा है, तो इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये भी फाइनली 23 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका टेम्परेचर जाएगा। 23 माइनस 20 हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 23 माइनस 20।
आगे करते हैं, देखो इसे ये एस ए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इनटू, अब देखो इसका मैं मल्टीप्लाइकेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ये तो 77 इंटू 0.047 कितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। इसकी वैल्यू आ रही है 3.619, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन। अब देखो ये जो इसे भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, ये 4.18 इंटू 10 की पावर 3 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4180, तो 4180 इंटू 0.5 इंटू ये 23 माइनस 20 है तो ये 3 हो जाएगा इंटू 3, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 3135 प्लस इसका मल्टीप्लाइकेशन ये 0.386 इंटू 10 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा, डेसिमल इधर आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 386 इंटू 0.14 इंटू 3, ठीक है, ये 3 है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपकी 162.12, इतना आ रहा है, ठीक है। चलो इसे आगे करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा आपका, इसको प्लस कीजिए, ये 7 6 + 3 9 112, ये 3297.12, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करता हूं मैं, बताता हूं आपको कितना आ रहा है आंसर। ये जो आ रहा है इसका आंसर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम आ रहा है आपका 911.05 भी आ रहा है, पर आप इसे राउंड ऑफ में 911 भी लिख सकते हो, तो ये आंसर आएगा आपका जूल पर केजी पर केल्विन। लेकिन बच्चों आपका जो यहाँ आंसर दे रखा है ना, ये किलो जूल पर केजी पर केल्विन में दे रखा है, तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे तो 0.911 आ रहा है ना, तो अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये किलो जूल पर केजी पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0.911 भी हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, मैंने आंसर यहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन में निकाला हुआ है, आपका एनसीईआरटी ने इसे किलो जूल पर केजी पर केल्विन में निकाला है, यहाँ पे जूल की जगह में किलो जूल लिखा है। तो अगर मैं इसे यहाँ 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, 1 किलो जूल में 10 की पावर 3 जूल होता है, तो अगर मैं इसे 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।